नमस्कार दोस्तों। मैं अभी बिहार सचिवालय जो परीक्षा अभी नवंबर में आयोजित होने वाली थी, जिसका डेट एक्सटेंड करके दिसंबर में जो आयोजित होगी 23 और 24 दिसंबर को डेट दिया गया है। तो समय बहुत कम है, लेकिन इस कम समय में आप बेहतर तैयारी कैसे करेंगे और अपने स्कोरिंग को कैसे बढ़ाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग अभी लूसेंट को पढ़ रहे हैं कि नहीं, लूसेंट को पढ़ेंगे तो उससे अच्छा स्कोरिंग आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लूसेंट को भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ये है हमेशा लूसेंट को ही पढ़ते रहेंगे ऐसा नहीं है। देखिए, कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए एक अच्छी रणनीति बहुत ज़रूरी है। और मैं शुरू से हमेशा किसी से भी यही कहता हूँ कि रणनीति आपकी अच्छी होगी कि क्या पढ़ना है, तो आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित है। लूसेंट पढ़िए, सप्ताह में 2 दिन उसका टाइम दीजिए। सैटरडे और संडे कुछ मत पढ़िए, सिर्फ लूसेंट को रिवीजन कीजिए। लेकिन बाकी जो दिने हैं उन दिनों में सेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी सेट प्रैक्टिस ये नहीं कि नया नया सेट प्रैक्टिस उठाया और किसी का बना दिया, ऐसा नहीं है। आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिए, जो सेंट्रल एसएससी है उसके प्रश्न को बनाइए, सबसे ज़्यादा बेहतर है। यदि सेक्शन वाइज चले तो पहले रीजनिंग को देखिए, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है और आप यदि 15 से 20 दिन अच्छी तैयारी कर लेंगे, 10 दिन यदि अच्छी तैयारी कर लेंगे, तो इसमें आपकी स्कोरिंग लगभग 50 में 45 के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ सेंट्रल एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं 10 साल के क्वेश्चन, उस सभी 10 साल के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से बनाइए। फिर सेट प्रैक्टिस कीजिए समय पे जितना हो सकता है। जो सेटिंग अरेंजमेंट है उसको थोड़ा, यदि वहाँ पे आपको लगता है कि काम करने की ज़रूरत है, तो लगातार 4 घंटा 5 घंटा जितना हो सके 2 दिन आप सेटिंग अरेंजमेंट, कहीं ब्लड रिलेशन हुआ तो इस तरह के प्रश्न को आप बेहतर कीजिए। बाकी कोडिंग डिकोडिंग ये सब तो आप लोग एक बार देख लेंगे तो वो बन ही जाएगा। तो रीजनिंग में आप ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन में आप इजी वे में यदि अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो 45 प्रश्न ले यानी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में देखिए आर एस अग्रवाल भी बनाना चाहिए। लोग कहते हैं कि आर एस अग्रवाल खूब प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेंगे, जो भी अर्थमेटिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी में, जो ट्रिगोमेट्री ये सब देता है, उसको देखना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसको छोड़ के जो भी आप देखेंगे, जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, ये सबसे प्रश्न जो भी पूछे गए हैं, आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिए। कोई नया बुक नहीं, आर एस अग्रवाल भी नहीं बनाइएगा तो आपका काम चल जाएगा। आप अच्छे स्कोर कर लेंगे मैथमेटिक्स में, 25 में अच्छे नंबर ले आएंगे आप। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनाइए। साइंस के लिए एसपीटी का रेलवे का एक पतली सी किताब है, तो उसमें शुरू का जो लगभग 70 पेज है, शुरू का जो देखेंगे तो 70 पेज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसको एक बार कम से कम जरूर पढ़िए। बाकी जो बहुत लोग घटना चक्र लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट को भी बनाइए, लेकिन आप उस 70 जो पेज है शुरू का उसको जरूर बनाइए, क्योंकि आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे प्रश्न का जो संग्रह है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से लगभग 10-12 क्वेश्चन लगभग एग्जामिनेशन में आ जाता है। इसके बाद जो करंट अफेयर्स है वो एसपीटी का बेहतर है। उसमें आप जो नियुक्तियां हैं, पुरस्कार है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, वहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एसपीटी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए एसपीटी सफिशिएंट है। और जो बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके लिए लूसेंट सफिशिएंट है। और लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, उसको भी ज़रूर बनाइए। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव को भी आप ज़रूर बनाइए। और लूसेंट को सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे और संडे कुछ मत कीजिए, उस 2 दिन सिर्फ लूसेंट को सुबह उठिए और लूसेंट को रीडिंग दे दीजिए। ये काम कीजिए। रीजनिंग डेली प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स भी डेली कम से कम एक सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर का ही बनाइए। करंट अफेयर्स जो है एक कॉपी पे सेक्शन लिखिए लीजिए कि आज जो है नियुक्तियां देखेंगे,
इसके बाद आप पुरस्कार को देखिए, खेल जो अगले कहाँ होने वाला है, पिछला ओलंपिक से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछे, तो वो सब एक नोट्स बनाइए और उसको कम से कम 10-15 मिनट जो है डेली एक बार आधे घंटे या उस सेक्शन देखिए। तो उससे आपका क्या होगा कि करंट अफेयर्स के भी जो 5-10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन ये नया चीज़ प्रैक्टिस खूब कीजिए, लेकिन नया प्रैक्टिस मत कीजिए। जो पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको यदि आप करेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आप नया पढ़ेंगे फिर आप सेट नया बनाना स्टार्ट करेंगे तो इतना हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा कि आप इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे कि अरे मेरा स्कोरिंग तो इतना है, मेरा तो होगा ही नहीं। तो इस तरह वहाँ से कोई फ़ायदा भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से कोई फ़ायदा है। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए, जो सेंट्रल एसएससी है या बिहार एसएससी का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसका सेट प्रैक्टिस कीजिए। उसको जितना आप सेट प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर स्कोरिंग करेंगे। आप बात विश्वास कीजिए, सटीक तैयारी यही है। अब इसके लिए आप चलेंगे कि नहीं आप नया नया किताब ले लें, नया सेट प्रैक्टिस कर लें, लूसेंट को ही सूप पढ़ें, तो ऐसा नहीं है, ये तरीका नहीं है। मुझे लगता है ये तरीका नहीं। इसीलिए आप सेट प्रैक्टिस खूब कीजिए, सैटरडे और संडे को जो है लूसेंट को अध्ययन कीजिए, रिवीजन कीजिए, डेली 1 घंटा आप टाइम करंट अफेयर्स के लिए निकालिए और जो भी कर रहे हैं उसको नोट्स बनाइए। जो भी गलत हो रहा है उसका नोट्स बनाइए कि ये सेक्शन मुझे गलत है और उसका रिवीजन मस्ट है। डेली कम से कम लगातार 1 सप्ताह कीजिए, फिर 1 दिन 2 दिन का गैप कीजिए, तो आप बेहतर स्कोर करेंगे। और इसकी अलग सेक्शन के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि ये कौन सा सेक्शन है और ज़्यादा फोकस कहाँ, और कुछ जो रीजनिंग के जो लेसन हैं जैसे ब्लड रिलेशन का ट्रिक हुआ, कुछ सेटिंग अरेंजमेंट के ट्रिक्स हुए, वो सब के लिए भी वीडियो हम धीरे धीरे बनाएंगे। तो इसके लिए इसके साथ ही आपको शुभ रात्रि। प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप बताएं। धन्यवाद।